ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। 8वां भाग। हाँ, आर्य समाज से भी निष्कासन। देवता स्वरूप भाई परमानंद जी ने लिखा है, यद्यपि कॉलेज की प्रबंध समिति का व्यवहार मेरे साथ अच्छा न था और लोगों ने उसे पसंद न किया, तो भी मेरे मन में इस कारण कॉलेज से जरा भी नाराजगी न उत्पन्न हुई। 1907 में लाला लाजपत राय के निष्कासन पर उनमें खलबली मची थी। दौड़े दौड़े गए और शक्ति अर्थात सरकार के पांव गिरे। फल, आर्य समाज में वह आध्यात्मिकता ही न रही। और अपने अभियोग की चर्चा के प्रसंग में भाई जी ने लिखा है कि इन कॉलेज वालों ने निश्चय किया, हम सरकार के साथ रहेंगे। डीएवी कॉलेज कमेटी के एक पूर्व प्रधान श्री बख्शी टेकचंद जी ने तो सरकार से कुछ पाने के लोभ से व डर कर भाई जी की जो जमानत दी थी वह रद्द करवा दी। अब यशस्वी आर्य विचारक व उपन्यासकार वैद्य गुरुदत्त जी के 1907 ईस्वी के दिनों का एक संस्मरण पढ़िए। जिस दिन लाला लाजपत राय पकड़े गए थे, उससे अगले रविवार मैं और भाई साहब आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में गए। भाई साहब अपना चंदा देने मंत्री के पास गए तो मंत्री ने भाई साहब का नाम मेंबरों के रजिस्टर में देखने के लिए रजिस्टर निकाला। आर्य समाज के रजिस्टर में मेंबरों के नाम वर्णानुक्रमणिका अनुसार लिखे रहते थे। भाई जी का नाम लक्ष्मण दास था। इस कारण एल अक्षर वाला पन्ना खोला गया तो देखा कि रजिस्टर में एल अक्षर का पन्ना ही नहीं था। मंत्री समझ गया कि रजिस्टर में से यह पन्ना फाड़ कर निकाला गया है। मंत्री ने इस विषय में चपरासी से पूछा तो चपरासी ने बता दिया कि एक दिन प्रोफेसर साहब अर्थात लाला दीवानचंद आए थे और कार्यालय में बैठकर कागज पत्र देखते रहे थे। मंत्री को क्रोध आया तो वह आर्य समाज के प्रधान महात्मा हंसराज जी के पास शिकायत लेकर पहुंचा। महात्मा हंसराज का कहना था कि रजिस्टर नया लिख लिया जाए। महात्मा जी ने धीरे धीरे से यह भी कह दिया, उस पर लाला लाजपत राय जी का नाम नहीं लिखना। मंत्री सब समझ गए। उन्होंने भाई साहब से चंदा लिया और रसीद काट कर दे दी। भाई साहब ने पन्ना फटा होने की बात पूछने पर मंत्री ने महात्मा हंसराज की बात बता दी। इस सब का अभिप्राय यह था कि प्रोफेसर दीवान चंद जी ने आर्य समाज के सदस्यों के रजिस्टर का वह पन्ना फाड़ डाला था जिस पर लाला लाजपत राय का नाम लिखा था। उसी पन्ने पर भाई साहब लाला लक्ष्मण दास जी का भी नाम लिखा था। अब इस वृत्तांत से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। रजिस्टर का पन्ना फाड़ा गया तो महात्मा हंसराज जी की सहमति से। उनके प्रिय शिष्य दीवानचंद जी की क्या हिम्मत थी कि उनके बिना पूछे ऐसा शुभ काम कर देते। महात्मा जी की सुपुत्री माता धर्म देवी जी ने विश्व ज्योति में अपने संस्मरणों में लिखा था कि लालाजी से संबंध विच्छेद कॉलेज को बचाने के लिए किया गया। हाँ, ईंटों के मोह में जड़ भवन के लिए और नाशवान संपदा को बचाने के लिए चेतन बलिदानी आत्मा लाजपत राय वो महान विभूति भाई परमानंद को वार दिया गया। कॉलेजों स्कूलों की संपदा भले ही अरबों की हो गई है, परंतु यह काला धब्बा तो कॉलेज वालों पर लगा ही रहेगा। महात्मा हंसराज जैसे त्यागी तपस्वी की उस समय की चुप्पी पर हमें आश्चर्य भी है और दुख भी। अब इस कहानी के दूसरे पक्ष को एक बार फिर यहाँ लेते हैं। श्री ब्रह्म स्वरूप जी खार एक कवि ने स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान पर अपनी एक लंबी उर्दू कविता से उपरोक्त घटना पर लिखा था, लाजपत को मांडले में जिन दिनों भेजा गया, अपने को कहना समाजी जुर्म जब समझा गया, हो समाजी मुशत्वा नजरों से जब देखा गया, मेंबरी से लाजपत का नाम तक काटा गया। जिन दिनों दुश्वार लेना लाजपत का नाम था, लाजपत का उन दिनों हामी यह मुंशी राम था।
धर्मघात, मित्रघात, काले धब्बे। आग में पड़कर लाला लाजपत राय कुंदन बनकर निकले। पहले वे देशवासियों के लिए आदरणीय थे, अब वे जन जन के लिए पूज्य बन गए। उन्हें देश व जाति के प्रति अपनी भक्ति का मूल्य चुकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देशवासियों की दृष्टि में लाला जी अब केवल एक राजनेता नहीं, प्रत्युत एक नायक, हीरो बन गए। देश से उनके निष्कासन की कहानी, उनका तप, त्याग व कष्ट सहन करना इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। देशवासी इस पर जितना भी अभिमान करें थोड़ा है। इस स्वर्णिम इतिहास के साथ एक और कहानी जुड़ी है। इस कहानी को हम क्या कहें? यह बड़ी लज्जाजनक कहानी है। इसे हम धर्मघात कहें, मित्रघात कहें अथवा काले धब्बे कहें। जब विद्यार्थी जीवन में पहले पहल यह कहानी सुनी तो इस पर कतई विश्वास न हुआ। जब बार बार सुनी तो मन को धक्का लगा। फिर भी सोचा सभी तो मित्रघात नहीं कर सकते, अधिकांश ने किया होगा। सब मित्रों ने लाला जी को छोड़ दिया। इसके पक्के सुस्पष्ट प्रमाण जब तक मुझे न मिले तब तक मैं यही समझता रहा कि डीएवी कॉलेज कमेटी के राजभक्त कायर राय बहादुरों व वकीलों ने ही उस समय के पंजाब के गवर्नर को अपनी राजभक्ति का आश्वासन देते हुए यह कहा था कि हमारा लाला लाजपत राय से कुछ भी लेना देना नहीं। परंतु अब देवता स्वरूप भाई परमानंद जी सरेखे अनेकों विद्वानों के, जो लाला जी के समकालीन थे, लेखों के आधार पर इस विषय पर कुछ और प्रामाणिक प्रकाश डाला जाता है। इस विषय की सामग्री एकत्र करने में इन पंक्तियों के लेखक को कम से कम 41 वर्ष लगे हैं क्रमशः।